हाय, कैसे हैं आप सभी? मैं सैंडी भाई फिर से आ गया आप लोगों के लिए एक नया सा टॉपिक, नए एनर्जी, नए वीडियोज़ के साथ। तो आज हम इस वीडियो के बारे में बात करेंगे कि हम जब सो रहे हो या पैसिव इनकम हम कैसे जनरेट करें, ठीक है? तो अभी मेन जो पॉइंट था कि हमारा जो लास्ट वीडियो था वो इसी बारे में था कि एक्टिव इनकम क्या होता है और पैसिव इनकम क्या होता है। ठीक है? तो एक्टिव इनकम के बारे में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जानते ही होंगे, जैसे कि जॉब है या शॉप है, लाइक तुमने कोई शॉप ओपन किया, वहाँ तुम बैठोगे तभी वहाँ से तुम्हें पैसे आएगा। या जॉब है, जैसे तुम वहाँ नौकरी करने जाओगे तभी वहाँ से तुम्हें पैसे आएँगे, नो डाउट। तो एक्टिव इनकम तुम सब समझते हो, आई नो। जैसे रैपिडो है, तुम बाइक चला रहे हो तभी वहाँ तुम्हें से पैसे आ रहे हैं। मतलब एक्टिव इनकम तुम समझ रहे हो कि जब तुम एक्टिव रहोगे तभी तुम्हारा इनकम भी एक्टिव रहेगा। लेकिन आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो जैसे तुम हमारा टाइटल ही देख के समझ गए हो कि हाउ आई अर्न व्हाइल स्लीपिंग। जब हम सो भी रहे हो तो भी हम कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो ये चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल है पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम के बारे में मैंने बात कर चुका है पिछले वीडियोज़ में, जो कि है कि तुम एक ऐसा सिस्टम बनाओगे और वो सिस्टम तुम्हारे लिए काम करेगा जब तुम सो भी रहे होगे, राइट? तो चलिए बात करते हैं बिना कोई टाइम पास के या बिना किसी बकचोदी के, ठीक है? तो सॉरी, ये थोड़ा-सा हो गया, बट कोई बात नहीं। बेस्ट पैसिव इनकम आइडिया फॉर 2025 और 26, क्योंकि 25 लास्ट कर रहा है, 26 आ रहा है, ठीक है? तो पॉइंट इज़ दैट कि एक पॉइंट है कि जैसे कि मान लो कि मैं सी हेयर चेकिंग फ़ोन सी मोबाइल क्रेडिट कार्ड्स। मान लो आप सो के उठे हो, मोबाइल फ़ोन चेक कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड चेक कर रहे हो और देख रहे हो कि ये क्या, अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, फिर कैसे काम होगी? तो आइडिया आता है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और आप इनकम स्टार्ट करने के बारे में सोचने लगते हो। तो देखो, पैसिव इनकम का जो अपना मेरिट है, डिमेरिट है, वो दोनों है। देखो, हर एक चीज़ का मेरिट डिमेरिट दोनों होता है। देखो, पैसिव इनकम में भी हम ये बात करेंगे नो डाउट कि पैसिव इनकम या हाउ कैन आई अर्न व्हाइल स्लीपिंग, हम जब सोते रहें तो भी ये कैसे काम करेगा, ठीक है? तो अगर सिस्टम फेल हो गया, तुमने बहुत मेहनत करके एक्टिव इनकम छोड़ करके तुमने पैसिव इनकम की तरफ स्विच किया और वो जो तुम सिस्टम बना रहे हो रात दिन एक करके, जब एक्टिव हो, मान लो सिस्टम बनाते टाइम तुम्हें पेमेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वी डोंट नो। लेकिन अगर तुमने मान लो सिस्टम जो बनाया, ये मैं डिमेरिट शेयर कर रहा हूँ, जल्दी कोई नहीं बताता अपने वीडियो में। लेकिन जब तुम सिस्टम बना रहे हो, पैसिव इनकम का सोर्स बना रहे हो और वो सिस्टम ही काम नहीं, सिस्टम ही फेल हो जाए, तुम कंटिन्यू 6 मंथ तक, कंटिन्यू 3 मंथ तक काम कर रहे हो और सिस्टम ही ना चले, तो फिर तुम कैसे क्या करोगे? इसके लिए भी प्रिपेयर रहो कि अगर सिस्टम हमारा फेल कर जाए, देखो नो डाउट तुम कुछ ना कुछ वहाँ से सीखोगे, तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड होगी, नो डाउट। लेकिन लेकिन पॉइंट इज़ दैट फाइनेंशियली उस टाइम पे, उस तुम प्रेज़ेंट मोमेंट पे, जो अगर वो सिस्टम फेल हो जाता है, उस टाइम तुम अपने आप को कैसे रिकवर करोगे? इस चीज़ के लिए भी तुम खुद को प्रिपेयर रखो, राइट? तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखो और हमेशा प्रेजेंट रोस्ट के सिनेरियो के लिए भी खुद को प्रिपेयर रखो। ये नहीं कि हाँ, हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा सोचो। देखो, अच्छा सोचो, अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन बुरे से बुरे चीज़ों के लिए भी हमेशा प्रिपेयर रहो। लाइक तुम जो सिस्टम बना रहे हो या तुमने जो भी सेविंग किया है, वो चीज़ें जा सकती है, वो चीज़ें हो सकती है। तो ज़्यादा लाइफ में चीज़ें आउटस्टैंडिंग ना हो, नर्वस ना हो जाओ या इधर-उधर विचलित ना हो जाओ। क्योंकि मैंने आज से कुछ टाइम पहले मैंने एक रील्स देखा था इंस्टा पे, जहाँ एक भाई ने पोस्ट ये किया था कि मैंने कंटिन्यू, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसकी रील्स में ये था, मैं सुना तो थोड़ा-सा मुझे लगा कि भाई वो बोला था ये कि आप लाइफ के जिस भी स्टेज में हो मज़े करो। उसकी आँखों में रियलिटी दिख रही थी, वो जो बोल रहा था उसकी आँखों में दिख रही थी। कुछ लोग होते हैं कि बस व्यूज़ के लिए वीडियो बनाते हैं, उसकी आँखों में रियलिटी थी। बोला था कि मैंने मेहनत कर के, दोस्तों के साथ ट्रिप ना जा कर के, बहुत सारी मज़े की चीज़ें छोड़ कर के, पार्टी-वार्टी ना करके, बचा के किसी तरीके से 7 से 8 लाख रुपया मैंने जमा किया था। ठीक है? सॉफ्टवेयर डेवलपर था, 7-8 लाख रुपया 2-3 सालों में जमा किया था। 2-3 सालों में कम से कम 15-20 ट्रिप उसके दोस्त लोगों ने जहाँ-तहाँ, कुछ कंट्री में, कुछ कंट्री के बाहर भी गए थे, थाईलैंड गए थे, गोवा गए थे, ये सब मिस किया और ये रखा था पैसे। लेकिन हुआ क्या, अचानक से उसकी ग्रैंडमा की, उसकी दादी की तबीयत खराब हुई और सारे पैसे एक साथ चले गए। और बुरा चीज़ क्या हुआ, प्रॉब्लम ये नहीं थी कि पैसे चले गए, प्रॉब्लम ये था कि दादी भी चली गई। अब तुम सोचो कि जो बंदा
3-4 साल अपनी खुशी, अपनी मस्ती की चीज़ों पे कंट्रोल रख कर के जो पैसे जमा किए थे, वो ऐसे चले गए। तो उसका यही था, मतलब मैं यहाँ सही गलत या किसी और मुद्दे को नहीं बोलना चाहता हूँ। यहाँ मैं ये पॉइंट रखना चाहता हूँ कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए हमेशा प्रिपेयर रहो। हाँ, हमेशा प्रिपेयर रहो और प्रेज़ेंट को हमेशा ट्राई करो अच्छा रहे, फ्यूचर को ध्यान में रख के, क्योंकि अगर तुम्हारा प्रेज़ेंट ही बकवास जाएगा, तो ये बहुत कम चांस है कि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा होगा, क्योंकि प्रेज़ेंट से होकर के ही तुम्हारा फ्यूचर बनेगा, राइट? मैंने एक और लाइन कहीं किसी बुक में पढ़ी थी, मुझे याद नहीं है, आज से 3-4 साल पहले जब मैं दिल्ली में रहा करता था, अभी तो मैं नोएडा में हूँ। तो वो बुक ये था कि आप जो भी सेविंग कर रहे हो, आप जो भी पैसे बचा रहे हो, वो किस लिए बचा रहे हो? अपने माइंड को, क्या वो हेल्थ इश्यू, हेल्थ इमरजेंसी के लिए पैसे बचा रहे हो? खुशियों के लिए लाइक ट्रिप के लिए पैसे बचा रहे हो? घर खरीदने के लिए पैसे बचा रहे हो? तो वो माइंड एक्सेप्ट करता है। एक नहीं होता, देखो, मैं इस बारे में भी एक डिटेल्स में बात करूँगा कि हम एक समय पे, हर एक मोमेंट पे, हर एक सेकंड पे 2 लाइफ जीते हैं, 2 लाइफ एक साथ। कहाँ-कहाँ भाई? तो एक हमारा इनर वर्ल्ड चलता है, जहाँ हमारा दिमाग ऑटोमेटिक एक्टिव रहता है। लाइक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरे माइंड में बहुत सारी बातें चल रही है। तो हम सभी हर एक मोमेंट पे, नॉट ओनली मी, नॉट ओनली यू, एवरीवन लिविंग टू लाइफ एट अ सिंगल मोमेंट, हर एक सेकंड पे हम सभी 2 जीवन जीते हैं। एक इनर वर्ल्ड चलता है, जो मेन है। इनर वर्ल्ड का आउटपुट ही आउटर वर्ल्ड है। समझ रहे हो इस बात को? क्योंकि देखो, इनर वर्ल्ड में जब तुम कोई डिसीजन ले लेते हो, अगर तुम्हारा हेल्थ इश्यू है, अगर तुम मेंटली एक बार ठीक हो गए, तुमने कई बार सुना होगा डॉक्टर बोलते हैं तुम मेंटली वीक हो, तुम मेंटली, हर एक इंसान का बॉडी ही है, कोई मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, कोई मेंटली बहुत ज्यादा वीक होता है, इसी से तुम समझो। तो ट्राई करो, तुम जो चीज़ भी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, एक बार मेंटली चीज़ों को रेडी करो, दिमाग को प्रिपेयर करो, हाँ, यस आई कैन डू, यस आई कैन अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। दिस इज़ नॉट अ हरक्यूलिन टास्क, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं ये कर सकता हूँ, बहुत सारे लोगों ने किया है, बहुत सारे लोगों ने ज़ीरो से उठ के बिलियनियर तक गया है, मल्टी बिलियनियर तक बने हैं लोग, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? समझ रहे हो इस बात को? तो इस सब चीज़ों के लिए भी प्रिपेयर रहो। और जैसा कि ये था कि वीडियो का टाइटल, चलो उस बारे में भी बात कर लेते हैं। तो तुम बोलोगे सर आप भैया आप जो टाइटल है उसके अकॉर्डिंग बात ना करके इधर-उधर की बातें बहुत ज़्यादा कर रहे हो। तो कोई बात नहीं, मैंने प्रीवियस वीडियो में इनका पैसिव इनकम के क्या-क्या ऑप्शंस हैं, उसके बारे में मैंने डिटेल्स में बात कर रखा। फिर भी चलो एक बार और देख लेते हैं कि पैसिव इनकम में क्या-क्या तुम कर सकते हो। रेंटल इनकम है। समझ रहे हो? रेंटल, एक बार अगर बिल्डिंग बना दिए, रेंट पे लगा दिए, वहाँ से तुम्हें कंटिन्यू हर एक मंथ पैसे आ सकते हैं। ई-बुक है, तुमने कोई बुक पब्लिश कर दिया और उसे लोग कंटिन्यू बाई कर रहे हैं और तुम्हारे अकाउंट में कंटिन्यू पैसे आ रहे हैं। ऐप है, कोई सॉफ्टवेयर है, तुम बना कर के लाइव कर दिए और लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, तुम्हारे अकाउंट में कंटिन्यू पैसे आ रहे हैं, राइट? अ, ऐसे एफ़िलिएट है, तुम किसी का प्रोडक्ट का लिंक लेकर के अपने साइट पे, जहाँ पे भर-भर के ट्रैफ़िक आ रही है, वहाँ पे तुम लिंक लगा दिए, लोग ट्रैफ़िक वहाँ पे सॉरी, वहाँ पे ट्रैफ़िक आ रही है और कंटिन्यू वहाँ से लोग बाई कर रहे हैं, राइट? तो ये भी क्या है? पैसिव इनकम का ही पार्ट है। तो ये सब भाई लोग कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे इनकम को लेकर के, तो हमेशा प्रिपेयर रहो और इनर वर्ल्ड को स्ट्रॉन्ग करो। इनर वर्ल्ड को लेकर के हम और एक डेप्थ वीडियो बनाएँगे, जहाँ हम 5 से 10 मिनट कंटिन्यू इनर वर्ल्ड को लेकर के हम लोग बातें करेंगे, ठीक है? तब तक खुद को मानो कि हाँ, तुम फाइनेंशियल फ्रीडम इन द सेंस कि तुम वो चीज़ बाई कर सको कि जो तुम चाहते हो, तुम्हें अगर किसी चीज़ को बाई करना हो तो तुम्हें प्राइस टैग ना देखना पड़े। तुम्हारे अगर अकाउंट में पैसे 25-30 लाख अभी के स्टेज पे है, या एटलीस्ट मैं वो अमाउंट डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक किसी का अपना-अपना अलग-अलग हो सकता है वो, ठीक है? बट अपने आप को प्रिपेयर करो कि तुम जो भी अचीव करना चाहते हो, जो भी तुम कार बाई करना चाहते हो, जो भी जैसा भी तुम घर लग्ज़रियस बंगला लेना चाहते हो, तुम कर सकते हो, नो डाउट। उसके लिए अपने इनर वर्ल्ड पे काम करो, इनर वर्ल्ड ही है आउटपुट आउटर वर्ल्ड का। तुम जैसा इनर वर्ल्ड में होगे, अगर तुम इनर वर्ल्ड से स्ट्रांग हो, इनर वर्ल्ड से फाइनेंशियल फ्रीडम हो, तो तुम आउटर वर्ल्ड में भी कर लोगे, नो डाउट। ठीक है? चलो तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।